हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी एक्सेल। एक्सेल में डेटा को फिल्टर करना, समराइज करना और रिपोर्ट बनाना तो हर वर्किंग प्रोफेशनल को आना ही चाहिए और इसका सबसे आसान तरीका है पिवट टेबल। और इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पिवट टेबल बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पर ये टेबल है जिसमें से सीरियल नंबर है, यहाँ पर कुछ सेल्स पर्सन के नेम है एंड कैटेगरी है और उनके प्रोडक्ट भी हैं और यहाँ पर कुछ सिटी भी दी गई हैं। अब यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च मतलब 3 महीने की सेल है और ये उनकी टोटल सेल्स है। तो यहाँ पर हमारे कुछ सेल्स पर्सन हैं जो कि इन सिटी में सेल करते हैं। तो आपसे किसी ने ये कह दिया कि ये बताइए टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक कितनी सेल हुई है। तो जब भी कोई ऐसा सवाल करने लगता है तो हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और जब हम देखते हैं कि फर्नीचर में कौन कौन सेल कर रहा है और उसने कितनी कितनी सेल करी है और जब हम उनका टोटल करते हैं तो ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और फिर हम फंक्शन वगैरह का यूज करने लगते हैं जैसे लाइक सम इफ ईटीसी। तो ये तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हमें पिवट टेबल पर इन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है। बट हमें सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का एंड इसके बाद हमें पिवट टेबल पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। सो हमने यहाँ पर पहले से ही एक टेबल सिलेक्ट करके रखी है। अगर हमने टेबल सिलेक्ट नहीं की होती तो आप इसे दोबारा से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना तो समझ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक लाइन मिलेगी कि चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। मतलब आप अपने पिवट टेबल रिपोर्ट को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है सेम इसी सीट पर। अगर हम सेम इसी सीट में करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा मैस हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, न्यू वर्कशीट, और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक नई वर्कशीट मिल गई है। तो यहाँ पर ये पिवट टेबल है और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिवट टेबल फील्ड्स है जिसमें हमारी सीट का यहाँ पर डेटा है। सेल्स पर्सन, कैटेगरी, प्रोडक्ट, सिटी, जनवरी फरवरी मार्च, टोटल सेल्स। मतलब जितना भी हमने सीट 1 में जो भी डेटा है वो यहाँ पर सीट 2 के फील्ड्स में हमारा सारा डेटा आ गया। और अगर हम यहाँ पर ये टोटल सेल्स नहीं भी लेंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वो टोटल बाय डिफॉल्ट ही कर देता है। और अगर हम यहाँ पर कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फील्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि फील्ड यहाँ पर वापस आ गई है। और आपको यहाँ पर नीचे ये 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। और अगर अब आपके बॉस ने कहा कि आपको यहाँ पर सेल्स पर्सन के नेम चाहिए और उनकी जनवरी की सेल्स चाहिए, उनको यहाँ पर ये देखना है कि जनवरी में किसने कितनी कितनी सेल की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स पर्सन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल्स पर्सन के नाम आ गए हैं और हम जनवरी पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनवरी की सेल आ गई है और यहाँ पर ग्रैंड टोटल उसने बाय डिफॉल्ट ही ले लिया है। अगर आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन को रोज में डाल देंगे। एक सेकेंड, पहले तो यहाँ से हम अनक्लिक कर देते हैं। और अगर आपको वैसे क्लिक नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन को यहाँ से आप रोज में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर सेल्स पर्सन के नाम आ गए और जैसे ही जनवरी को उठा के आप यहाँ पर वैल्यू में डालेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जनवरी की सेल्स आ गई है। आपको यहाँ से ऐसे उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है तो हो जाएगा। और आपको नेम को ऐसे रो पर ड्रैग करना है क्योंकि जो नेम है वो हमें ऐसे रो में चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और ये देखिए ये उनकी यहाँ पर जनवरी की सेल्स है और ये इनका यहाँ पर ग्रैंड टोटल है। कितना इजी है। बट अब आपसे किसी ने कहा कि यहाँ पर आपको ये डेटा नहीं चाहिए तो अब आपको ये हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे अनक्लिक कर देंगे या फिर आप इसे यहाँ से ऐसे ड्रैग करके वापस वहीं पर ड्रॉप कर दोगे तो ये हट जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ से रिमूव करेंगे हमारा डेटा भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट आपके बॉस ने इस बार कहा कि आपको सेल्स पर्सन के नाम चाहिए एंड कैटेगरी भी चाहिए और यहाँ पर इस बार हमें फरवरी की सेल चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना, सेल्स पर्सन पर क्लिक करेंगे एंड कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और फरवरी की सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर डेटा तैयार है। नेम आरती एंड कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स और इनकी सेल यहाँ पर इतनी है। नेम निखिल एंड कैटेगरी फर्नीचर एंड ये सम ऑफ फरवरी की सेल है
ऐसे इनके सारे नेम और उनकी कैटेगरी है यहाँ पर, और ये उनकी यहाँ पर सेल्स है। सो यहाँ पर ये जो निया है ये फर्नीचर में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, ये यहाँ पर दोनों में काम करती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सानू, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर दोनों में है, और ये इनकी यहाँ पर सेल है। और टोटल फरवरी की सेल है 80,09,726। कितनी? 80,09,726। अब डेटा को क्लियर करने के लिए बार बार आपको इसी पर क्लिक नहीं करना है। सो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एनालाइज और डिजाइन का, जहां से आप अपने पिवट टेबल को डिजाइन वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आप या तो ये कलर ले सकते हैं, ये या फिर ये, जो आपको यहाँ से चाहिए हो। एंड कलर फिल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर एनालाइज पर आओगे तो आपको यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, और आपको यहाँ से क्लियर ऑल कर देना है। तो आप देखेंगे कि हमारा डेटा भी यहाँ से रिमूव हो गया है। अब जैसे कि आपके बॉस ने कहा कि उन्हें इस बार फिल्टर भी चाहिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का या कैटेगरी का यहाँ पर फिल्टर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें यहाँ पर किसी की जनवरी की सेल देखनी है या फरवरी की सेल देखनी है तो सिर्फ उनका ही डेटा आएगा। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी में या तो हमें फर्नीचर की सेल देखनी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की देखनी है, तो यहाँ पर हम फिल्टर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसी का डेटा यहाँ पर शो होगा। सो आपके बॉस का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि उनको सारे सेल्स पर्सन के नाम चाहिए, सिटी भी चाहिए, तो उन्हें यहाँ पर जनवरी की सेल चाहिए एंड फरवरी की सेल चाहिए और मार्च की भी सेल चाहिए। ऐसे उन्हें डेटा चाहिए, लेकिन उन्हें यहाँ पर कैटेगरी का एक फिल्टर भी चाहिए। जब वो यहाँ पर किसी भी एक कैटेगरी में क्लिक करें, लाइक जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर, वो जिस पर भी क्लिक करें तो वहां पर सिर्फ उसी का डेटा आना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर सेल्स पर्सन के नेम है एंड उनकी सिटी है, और यहाँ पर उनकी सेल है जनवरी, फरवरी और मार्च की, और यहाँ पर फिल्टर चाहिए उनको कैटेगरी का। सो आपको क्या करना है, यहाँ से कैटेगरी को उठा के फिल्टर्स में ड्रैग कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल्टर अप्लाई हो गया है। अब जैसे ही आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास तीनों महीने में ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल आई है, तो सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का डेटा आया है। और जैसे ही यहाँ पर आपको फर्नीचर की सेल चाहिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर फर्नीचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली फर्नीचर की सेल आई है। बट अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करना है, जैसे आपको दोनों की सेल चाहिए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर, और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यहाँ पर दोनों की सेल आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक की भी और फर्नीचर की भी। लाइक आपको फर्नीचर बस का चाहिए तो हम यहाँ से फर्नीचर पर क्लिक करके ओके कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक को अनक्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्नीचर का डेटा आ गया है। बट अगर आप बोलोगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर समझ कैसे आएगा कि कौन सा डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का है और कौन सा डेटा यहाँ पर फर्नीचर का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो कैटेगरी है आपको यहाँ से ड्रैग करके आपको रोज में यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। तो अब यहाँ पर सबकी कैटेगरी भी आएंगी, फर्नीचर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर। तो जिसको जिसको आप यहाँ पर रोज में लेके जाएंगे उनकी यहाँ पर रोज बनती जाएगी। और अगर आप रोज में नहीं लेके जा पा रहे हैं, अगर आपसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, तो आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना है ना, कितना आसान। और यहाँ से कैटेगरी को उठा के यहाँ से फिल्टर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जब आपको यहाँ पे देखना है जैसे कैटेगरी वाइज, तो आप ऐसे यहाँ पर लेके जाओ, और अगर आपको रोज में देखना है तो आप इसको कैटेगरी को उठा के रोज में छोड़ सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप वैल्यूज में लेके जाओ जिसकी आपको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया है। जैसे कि अब आपने देख लिया है कि पिवट टेबल डेटा को कैसे समराइज करती है, तो ये तो चलो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एनालाइज है, ऐसे ही यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिफ्रेश का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ से सबको रिमूव कर देते हैं, सो ये यहाँ से अनक्लिक नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से इसको ऐसे करके वापस उसी जगह पर छोड़ देंगे तो हो जाएगा। सो अभी हम यहाँ पे सेल्स पर्सन के नेम लेंगे एंड यहाँ से कैटेगरी लेंगे और यहाँ से जनवरी की सेल लेंगे। तो अगर हम यहाँ से अपना डेटा चेंज करें सीट नंबर 1 से, जैसे हमने वहां पे जनवरी की सेल ली है, तो अगर हम यहाँ से जनवरी की सेल चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मतलब कुछ भी अभी कर देते हैं, अब हमने यहाँ पर ये चेंज किया, तो अब ये जो डेटा हमने यहाँ पर जनवरी की सेल में चेंज किया है, तो अब ये हमारा डेटा यहाँ पर कैसे चेंज होगा। जैसे अब आपको यहाँ पर कैटेगरी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ले लो, और अगर आपको प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सिटी ले सकते हैं एंड यहाँ से प्रोडक्ट को अनक्लिक कर देंगे। और अगर आपको सिटी यहाँ पर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिटी को यहाँ से ड्रैग करके
वैल्यूज में ड्रॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिटी का काउंट आ गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित यहाँ पर 2 सिटी में काम करते हैं, अंकुश 1 सिटी में, आरती 1 सिटी में, निखिल यहाँ पर 2 सिटी में, एंड राहुल 3 सिटी में, बाकी ये लोग 1 सिटी में, एंड सानू 2 सिटी में, विवेक 2 सिटी में। ये आपको यहाँ पर इधर मिल जाएगा। अब आपने जो चेंजेस यहाँ पर किए थे, अब ये चेंजेस हम यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको इस टेबल पर कहीं पर भी क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एनालाइज का और यहाँ से मिलेगा रिफ्रेश का। और जैसे ही हम यहाँ से रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि देखिए जो हमने चेंजेस किए थे वो यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। जैसे चलिए एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमने जनवरी की भी सेल वहां पर खोल के रखी है, तो जैसे हमने ये यहाँ पर चेंज किया एंड ये चेंज किया एंड यहाँ पर ये किया। अब आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर ये भी कर देते हैं। अब आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे एंड एनालाइज पर जा करके यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं, जो भी हमने जनवरी की सेल में चेंजेस किए थे। या फिर आप यहाँ से रिफ्रेश ऑल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सभी का चेंजेस हो जाएगा। तो जितना भी आपका डेटा उधर चेंज आपने किया है वो यहाँ पर भी आपके सारे चेंजेस सेम ही हो जाएंगे। और इस तरीके से आप अपने डेटा में कोई भी चेंजेस भी कर सकते हो। एक चीज और है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर आए और आपने ये टोटल वाले कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दिया और जैसे आपने यहाँ पर 1 महीने की और सेल ऐड कर दी, जैसे कि अप्रैल की। चलो हम यहाँ पे बना लेते हैं ये डेटा। जैसे चलिए कुछ भी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये अपना डेटा ऐड किया तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर तो ऐड ही नहीं हुआ। आपको यहाँ पर अप्रैल की सेल तो दिख ही नहीं रही है। और अगर आप इसको यहाँ से रिफ्रेश भी कर रहे हो तब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल की सेल नहीं आई। एंड यहाँ से रिफ्रेश ऑल भी करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल की सेल अभी भी यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। जो यहाँ पर टोटल सेल्स थी वो तो रिमूव हो गई है, लेकिन यहाँ पर अप्रैल का डेटा ऐड नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, तो जो डेटा सोर्स हमने पहले यहाँ पर जनवरी की सेल में चेंजेस किए थे या हम कहीं भी चेंज करते तो वो यहाँ पर रिफ्रेश ऑल से तो चेंज हो गया था। बट अगर हमने ये डेटा मतलब अभी अभी हमने अपना डेटा एडिट किया है और एक नया कॉलम बनाया है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। और अगर आपने जैसे कुछ अलग से ऐड किया है, जैसे हमने ये यहाँ पर अप्रैल की सेल अलग से ऐड की है तो ये रिफ्रेश से नहीं होगा। तो हम उसके लिए यहाँ से जाएंगे, आपको रिफ्रेश के बगल से एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज डेटा सोर्स, और जैसे ही हम चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सिर्फ मार्च तक ही सिलेक्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर से अपने डेटा को चेंज करके अप्रैल तक सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से करेंगे ओके। तो आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्रैल का डेटा ऐड हो गया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर हम डेटा में कोई चेंजेस करते हैं तो वो रिफ्रेश से हो जाएगा, बट हम अलग से कोई डेटा एडिट करते हैं तो वो चेंज डेटा सोर्स से होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने अप्रैल का डेटा आ गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल भी है, जो कि आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू देता है। चाहे आप प्रोडक्ट के लिए लो, कैटेगरी के लिए लो, या सिटी के लिए ले लो, या किसी भी चीज के लिए। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर करेंगे, जैसे कि आपको अब किस चीज के लिए स्लाइसर चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के लिए चाहिए, और यहाँ से करेंगे ओके। और जैसे ही ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो भी प्रोडक्ट में चीजें हैं वो सारी यहाँ पर आ गई। तो चलिए अब देखते हैं कि अब इसका यहाँ पर फायदा क्या है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर किसी भी चीज की सेल चाहिए थी तो आप यहाँ पर फिल्टर विल्टर लगा रहे थे, बट आपको इसमें फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप चेयर पर क्लिक करेंगे तो चेयर का डेटा आ जाएगा, लैपटॉप पर क्लिक करेंगे तो लैपटॉप का, एंड सोफा पर तो सोफा का डेटा, कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड का डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्लाइसर का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर ये तो बता दिया कि आप पिवट टेबल का बेसिकली कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप यहाँ से डेटा को क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी पिवट टेबल को डिजाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू। तो दोस्तों ये था पिवट टेबल का बेसिक ट्यूटोरियल। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप अपने घंटों के डेटा को मिनटों में समराइज कर पाएंगे। वैसे आपको पिवट टेबल का सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।